अ, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास हिंदी साहित्य या फिर कहे तो साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उन पर आधारित रहने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, व्यास सम्मान हो या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, इससे संबंधित और भी क्लासेस लाई जाएंगी। पर ये हमारा पहला क्लास है जिसमें कि हम जैसे देखिए यहाँ पे सरस्वती सम्मान हो गया और इधर हो गया आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, और भी कुछ पुरस्कार है जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार। इन पुरस्कारों पर चर्चा करेंगे। तो क्लास ये महत्वपूर्ण रहने वाली है। हो सके तो क्लास पूरी देखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और किसी प्रकार का कोई सजेशन हो तो वह भी हमें ज़रूर देने की कोशिश कीजिए। देखते हैं फिर पहला प्रश्न। आज तो प्रश्न नहीं है वैसे, ये हमारा बस बुलेट्स में दिए हुए हैं। देखते हैं, शुरू करेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार देखते हैं। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार एक सर्वोच्च पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार एक सर्वोच्च पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला, भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला। भारत का कोई भी नागरिक हो जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में लिखता हो, इस पुरस्कार के योग्य है। भारत का कोई भी नागरिक हो जो हमारी 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की चर्चा की गई है, उन 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में लिखता हो तो उन्हें ये पुरस्कार दिया जा सकता है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें दिया जा सकता है। इस पुरस्कार में क्या क्या होता है, तो 11 लाख रुपए की धनराशि होती है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि होती है, प्रशस्ति पत्र होता है और वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। 1965 में 1 लाख रुपए से प्रारंभ हुए। इस पुरस्कार का प्रचलन कब से आया, तो 1965 में कितने लाख रुपए से प्रारंभ हुआ, 1 लाख रुपए से प्रारंभ हुए। इस पुरस्कार को 2005 में 7 लाख रुपए कर दिया गया। 1965 में 1 लाख रुपए था, फिर 2005 में इसे 7 लाख रुपए किया गया, जो वर्तमान में 11 लाख रुपए हो चुका है। ठीक है, 1965 में से शुरू किया गया, 1965 से शुरू किया गया जब 1 लाख रुपए दिए जाते थे, फिर 2005 में 7 लाख किया गया और अब 11 लाख रुपए। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1965 ईस्वी में मलयालम लेखक, ठीक है ध्यान दीजिएगा, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1965 ईस्वी में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप, मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1965 ईस्वी में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया। ठीक है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें दिया गया, तो मलयालम लेखक थे, उनका नाम क्या था, जी शंकर कुरूप। कब दिया गया, सन 1965 ईस्वी में। ये कहाँ के लेखक थे, तो मलयालम लेखक थे। इसके बाद सन 1968 ईस्वी में हिंदी साहित्य में दिया गया। सन 1968 ईस्वी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य में कब दिया गया, तो सन 1965 ईस्वी में। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य में कब दिया गया, तो सन 1968 ईस्वी में दिया गया। याद रखिएगा किन्हें दिया गया, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया। किस रचना के लिए, चिदम्बरा रचना के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य में अगर पूछे, हिंदी साहित्य में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, तो सन 1968 ईस्वी में दिया गया। किन्हें दिया गया, सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया। उनकी किस रचना के लिए दिया गया, तो चिदम्बरा नामक रचना के लिए दिया गया। जबकि अगर पूछा जाए कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को दिया गया, या फिर कहे तो कहाँ के लेखक को दिया गया, तो मलयालम लेखक को दिया गया, जिनका नाम क्या था, तो जी शंकर कुरूप था। याद रखिएगा 1965 और 1968 का अंतर। 1982 तक यह पुरस्कार लेखक की एकल कृति के लिए दिया जाता था। 1982 तक पुरस्कार जो था, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक की एकल कृति, यानी लेखक के किसी एक कृति के आधार पे किसी एक कृति को दिया जाता था। ठीक है, किसी एक जो बहुत ही सर्वोच्च रही है, जो बहुत ही प्रसिद्ध रही, ऐसी किसी कृति के लिए दिया जाता था ये वाला पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। परंतु 1982 के बाद क्या हो गया कि ये भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान, लेखक के संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा। किस समय के बाद, किस वर्ष के बाद, तो सन 1982 तक ही एकल कृति के लिए ये पुरस्कार दिया जाता था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। परंतु 1982 के बाद ये वाला जो पुरस्कार रहा, ज्ञानपीठ पुरस्कार रहा, संपूर्ण साहित्य के लिए, लेखक के संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। अब देखते हैं हम लोग कि किन्हें कब और किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। देखते हैं।
जैसे जैसे पहले आपको बताया कि हिंदी साहित्य में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य में किस प्रकार किसे कब और किस कृति के लिए ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था सन 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए दिया गया, ठीक है। दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था सन 1972 ईस्वी में किन्हें दिया गया, रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया उर्वशी नामक रचना के लिए। दिनकर उर्वशी को दिया गया, दिनकर को उर्वशी के लिए दिया गया 72 में, सन 1972 ईस्वी में दिनकर को उर्वशी नामक रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इसके बाद अज्ञेय को दिया जाता है कितनी नावों में कितनी बार के लिए, ठीक है। अज्ञेय को दिया जाता है कितनी नावों में कितनी बार के लिए, सन 1968 में, सन 1978 में। अज्ञेय कितनी नावों में कितनी बार, सन 1978 अज्ञेय कितनी नावों में कितनी बार, 78, ठीक है। अज्ञेय कितनी नावों में कितनी बार, 78। अज्ञेय कितनी नावों में कितनी बार, 78। महादेवी वर्मा को यामा नामक रचना के लिए दिया गया 82 में, सन 1982 में। महादेवी वर्मा को यामा नामक कृति के लिए सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। नरेश मेहता को उनके संपूर्ण साहित्य के लिए सन 1992 में। तो कह सकते हैं जो अंतिम एकल कृति के लिए साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, किन्हें किया गया, महादेवी वर्मा को। अंतिम जो लेखिका रही जिन्हें उनकी एकल कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, वे कौन थी, महादेवी वर्मा। उनकी किस रचना के लिए उन्हें ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो यामा नामक रचना के लिए। इसके बाद से 1982 के बाद से संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा। जैसे नरेश मेहता को उनके संपूर्ण साहित्य के लिए 1992 में, कुंवर नारायण को 2005 में दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण साहित्य के लिए। कुंवर नारायण को 2005 में दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके बाद अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल, इन दोनों को 2009 में दिया गया। अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल 2009, अमरकांत श्रीलाल शुक्ल 2009। केदारनाथ सिंह 2013, कृष्णा सोबती 2017, ठीक है। मैं एक ही जैसे लेखक का नाम या फिर कृति का नाम मैं 2-3 बार ले रही हूँ ताकि सुनने से आप लोगों के माइंड में ये चीज़ बैठ जाए, इसलिए। देखते हैं फिर अब देखेंगे हम लोग सरस्वती सम्मान के बारे में। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में लगभग हमने जान लिया। देखते हैं सरस्वती सम्मान, इसके क्या नियम कानून थे। तो सरस्वती सम्मान का आरंभ सन 1991 में किया गया। सरस्वती सम्मान का आरंभ सन 1991 में किया गया। यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है। किनके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता था, तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। यह पुरस्कार संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में प्रकाशित एक उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए दिया जाता है। जिस प्रकार ज्ञानपीठ पुरस्कार में था कि 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में अगर आप लिखेंगे कोई भी जो साहित्य, और वह अगर उत्कृष्ट साहित्य होगी तो उस पर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। उसी प्रकार सरस्वती सम्मान भी रहा, 22 भाषाओं में शामिल किसी भी एक भाषा में लिखिए और उसमें जो उत्कृष्ट साहित्य होगी आपकी, तो उसमें आपको सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। कब हुआ था ये पुरस्कार की शुरुआत, तो सन 1991 ईस्वी में। इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है, तो प्रतीक चिन्ह, शॉल तथा प्रशस्ति पत्र और 15 लाख रुपए। ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितने लाख रुपए दिया जाता था, तो 11 लाख रुपए, और सरस्वती सम्मान में आपको दिया जा रहा है 15 लाख रुपया, ठीक है। क्या क्या दिया जा रहा है इसमें, तो प्रतीक चिन्ह, शॉल, प्रशस्ति पत्र और 15 लाख रुपए ये सरस्वती सम्मान में प्रदान किया जा रहा है। सरस्वती सम्मान के को प्रारंभ किसने किया था, तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। अब देखते हैं ये पुरस्कार किस रचनाकार को कब और उनकी किस कृति के लिए दिया गया। तो हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा को के 4 खंड है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 खंड है, जिसके लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया। कब, तो सन 1991 ईस्वी में। उनकी आत्मकथा के चारों खंड के नाम किस प्रकार है, तो क्या भूलूं के याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। सन 1991 ईस्वी में इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया, हरिवंश राय बच्चन को। आगे देखेंगे गोविंद मिश्र को उनके उपन्यास धूल पौधा परा, गोविंद मिश्र को उनके उपन्यास के लिए सन 2013 में, गोविंद मिश्र को उनके उपन्यास के लिए 2013 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके बाद रामदरस मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ कविता संग्रह, रामदरस मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ नामक कविता संग्रह के लिए 2021 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। रामदरस मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ कविता संग्रह के लिए 2021 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। अब देखते हैं हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। ज्ञानपीठ पुरस्कार देखा हमने, सरस्वती सम्मान देखा, अब है साहित्य अकादमी पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत 1955 से की गई थी, ठीक है। इस पुरस्कार को देने की शुरुआत कब से की गई, 1955 ईस्वी से।
1955 से इस पुरस्कार को देने की शुरुआत की गई। भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है, जो कि भारतीय भाषा पता है 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषाओं में लिखे जाने पर यह पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें एक ताम्रपत्र के साथ 1 लाख रुपए नकद राशि दी जाती है। इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक ताम्रपत्र दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपये, सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपये और साहित्य अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए के साथ ताम्रपत्र दिया जाता है। अब देखते हैं ये पुरस्कार किस रचनाकार को किस वर्ष और उनकी किस कृति के लिए दिया गया। तो माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। सरस्वती सम्मान काफ़ी सारे रचनाकारों को प्राप्त किया गया है, जैसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी अधिक, सरस्वती सम्मान से भी अधिक रचनाकारों को सबसे ज़्यादा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी को उनके काव्य हिम तरंगिणी के लिए 1955 में ये दिया गया। कह सकते हैं कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किन्हें दिया गया, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया। उनके किस कृति के लिए, तो हिम तरंगिणी नामक कृति के लिए। वासुदेव शरण अग्रवाल को पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए 1965 में ये पुरस्कार दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। वासुदेव शरण अग्रवाल को पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए सन 1965 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आचार्य नरेंद्र देव बौद्ध धर्म दर्शन, ये दर्शन विधा की रचना है, 1957 में ये पुरस्कार दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आचार्य नरेंद्र देव बौद्ध धर्म दर्शन के लिए 1957 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। राहुल सांकृत्यायन को मध्य एशिया का इतिहास के लिए सन 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। राहुल सांकृत्यायन मध्य एशिया का इतिहास सन 1958। आगे रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को इसके पहले उर्वशी नामक रचना के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। इसके अलावा संस्कृत के 4 अध्याय के लिए पूछ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, कब, तो सन 1959 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और उनकी रचना कला और बूढ़ा चांद नामक काव्य के लिए सन 1960 में कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र नामक उपन्यास के लिए सन 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अमृत राय को कमल का सिपाही नामक जीवनी के लिए, जीवनी विधा की रचना है, अमृत राय का कलम का सिपाही, यह किसकी जीवनी है, तो आपकी मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। इस जीवनी के लिए सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके बाद अज्ञे को आंगन के पार द्वार नामक रचना के लिए, अज्ञे को आंगन के पार द्वार नामक काव्य के लिए सन 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत नामक विवेचना के लिए सन 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ज्ञानेंद्र कुमार को मुक्तिबोध नामक उपन्यास के लिए सन 1966 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अमृतलाल नागर को अमृत और विष नामक उपन्यास के लिए सन 1967 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरिवंश राय बच्चन दो चट्टानें काव्य, हरिवंश राय बच्चन का एक काव्य रहा जिसका नाम क्या था, दो चट्टानें, 1968 में दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। हरिवंश राय बच्चन दो चट्टानें, 1968। श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी उपन्यास विधा की रचना है। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी जो कि उपन्यास विधा की रचना है 1969 में दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना 1970। रामविलास शर्मा जो कि जिन्होंने एक जीवनी लिखी निराला की साहित्य साधना नाम से, इस रचना पर उन्हें 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आगे देखेंगे नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान नामक आलोचनात्मक रचना के लिए, 1971 में दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी काव्य 1972। आचार्य प्रसाद द्विवेदी आलोक पर्व निबंध विधा की रचना है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी का आलोक पर्व निबंध विधा की रचना है। इस रचना पर दिया गया यह सम्मान कब, 1973 ईस्वी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। शिवमंगल सिंह सुमन मिट्टी की बारात एक काव्य विधा की रचना है। शिवमंगल सिंह सुमन की मिट्टी की बारात जो कि काव्य विधा की रचना है। मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो शिवमंगल सिंह सुमन को कब दिया गया, 1974 ईस्वी में। भीष्म साहनी को उनके उपन्यास तमस पर दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार, कब दिया गया,
तो 1975 को। यशपाल को मेरी तेरी उसकी बात पर उपन्यास विधा की रचना है। यशपाल को मेरी तेरी उसकी बात, जो कि उपन्यास विधा की रचना है, इस पर अकादमी पुरस्कार दिया गया कब? 1976 ईस्वी को। शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी हूँ मैं नहीं, चुका भी हूँ मैं नहीं नामक काव्य पर। शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी हूँ मैं नहीं काव्य पर 1977 ईस्वी में, शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी हूँ मैं नहीं काव्य पर 1977 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ेंगे। भारत भूषण अग्रवाल उतना वह सूरज, भारत भूषण अग्रवाल उतना वह सूरज है काव्य पर। भारत भूषण अग्रवाल को उतना वह सूरज है नामक काव्य पर 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। सुदामा पांडे धूमिल को कल सुनना मुझे पे दिया गया। सुदामा पांडे धूमिल को कल सुनना मुझे पर 1979 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार दिया गया। कृष्ण सोबती को जिंदगी नामा नामक उपन्यास पर दिया गया कब? 1980 में। त्रिलोचन को ताप के ताए हुए दिन पर दिया गया 1981 में, जो कि एक काव्य विधा की रचना है। त्रिलोचन को ताप के ताए हुए दिन काव्य विधा की रचना है, इस पर 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा की दौर, जो कि व्यंग्य विधा की रचना है, 1982 में दिया गया। हरिशंकर परसाई विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग्य विधा की रचना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना खोटियों पर टंगे लोग, काव्य विधा की रचना 1983। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना खोटियों पर टंगे लोग, काव्य विधा की रचना 1983। रघुवीर सहाय लोग भूल गए हैं, काव्य विधा की रचना है 1984। रघुवीर सहाय लोग भूल गए हैं, काव्य विधा की रचना 1984 में ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे है निर्मल वर्मा को कव्य और काला पानी। निर्मल वर्मा को कव्य और काला पानी नामक कहानी संग्रह के लिए 1985 में दिया गया। निर्मल वर्मा कव्य और काला पानी 1985 साहित्य अकादमी पुरस्कार। केदारनाथ अग्रवाल अपूर्वा काव्य 1986 साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल अपूर्वा 1986 साहित्य अकादमी पुरस्कार। श्रीकांत वर्मा मगध नामक काव्य के लिए 1987 साहित्य अकादमी पुरस्कार। नरेश मेहता अरण्या नामक काव्य के लिए 1988 साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। केदारनाथ सिंह अकाल में सारस के लिए 1989 साहित्य अकादमी पुरस्कार। केदारनाथ सिंह अकाल में सारस 1989 साहित्य अकादमी पुरस्कार। शिव प्रसाद सिंह नीला चांद उपन्यास 1990 आपके हो गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। शिव प्रसाद सिंह नीला चांद उपन्यास 1990 साहित्य अकादमी पुरस्कार। गिरजा कुमार माथुर मैं वक्त के हूँ सामने काव्य विधा की रचना है। गिरजा कुमार माथुर की रचना मैं वक्त के हूँ सामने के लिए 1991 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, गिरिराज किशोर के ढाई घर उपन्यास गिरिराज किशोर के ढाई घर के लिए 1992 में दिया गया। विष्णु प्रभाकर के अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए विष्णु प्रभाकर के उपन्यास अर्धनारीश्वर के लिए 1993 में दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। अशोक वाजपेयी के कहीं नहीं वही काव्य के लिए 1994 में दिया गया। कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं काव्य के लिए 1995 में दिया गया। कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं काव्य के लिए 1995 में दिया गया, यानी ये पुरस्कार हर वर्ष दिया गया है। सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए 1996 में दिया गया। लीलाधर जगुड़ी को अनुभव के आकाश में चांद के लिए 1997 में दिया गया। अरुण कमल को नए इलाके में काव्य के लिए 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए 1999 में दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं काव्य के लिए 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अलका सरावगी कलिकथा वाया वाइपस उपन्यास के लिए 2001 में, अलका सरावगी कलिकथा वाया वाइपस 2001। राजेश जोशी दो पंक्तियों के बीच काव्य 2002, राजेश जोशी दो पंक्तियों के बीच काव्य 2002। कमलेश्वर कितने पाकिस्तान 2003, कमलेश्वर कितने पाकिस्तान 2003। वीरेन डंगवाल दुष्चक्र में सृष्टा काव्य 2004, वीरेन डंगवाल दुष्चक्र में सृष्टा काव्य 2004। मनोहर श्याम जोशी क्याप उपन्यास 2005 में। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास क्याप को 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से दिया गया। तो ये साहित्य अकादमी से संबंधित जितने भी पुरस्कार अब तक मिल चुके हैं हिंदी साहित्य में, उससे संबंधित जितने भी रचनाकार रहे, उनकी कृतियाँ रही, उसके बारे में मैंने आपको आज बता दिया। साथ ही आपके सरस्वती सम्मान भी कवर हो गया, आज ज्ञानपीठ पुरस्कार भी कवर हो गया। अब कुछ और पुरस्कार हैं जिनसे संबंधित क्लास में फिर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी, ये कंटेंट अगर पसंद आए तो कृपया करके
लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो। चलते हैं फिर, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।